अब बात आज के रिमाइंडर की, जिसमें हम उन बैंक ग्राहकों का दर्द दिखाएंगे जिनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी अब एक बैंक में फंस गई है। आज का ये रिमाइंडर हर उस बैंक खाता धारक को बहुत ध्यान से देखना चाहिए जो किसी भी बैंक पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता है और उन्हें लगता है कि बैंक में उनका पैसा हमेशा 100% सुरक्षित रहेगा, उनके पैसे पर कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती है। अगर ऐसे विचार आपके मन में भी हैं तो महाराष्ट्र से आई एक खबर आपके विश्वास को हिला सकती है। वहां एक बैंक पर ही अचानक ताला लटक गया। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने 6 महीने का बैन लगा दिया। यहां बैन का मतलब है किसी भी तरह के लेन देन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। यानी अब 6 महीने तक ना तो ग्राहक इस बैंक से अपना पैसा निकाल सकते हैं और ना ही पैसा जमा किया जा सकता है, फिर चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट। बैंक अब किसी ग्राहक को लोन भी नहीं दे पाएगा। ग्राहकों का कोई पुराना लोन रिन्यू भी नहीं होगा। इस बैन का असर बैंक की 26 शाखाओं पर पड़ा है। सोच कर देखिए, अगर आपके साथ इस तरह की स्थिति हो तो आप पर क्या गुजरेगी। इसे समझने के लिए आपको मुंबई से आई तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। जैसे ही ग्राहकों को बैंक पर बैन का पता चला, बैंक की लगभग सभी ब्रांचों के बाहर लंबी लाइनें लग गई। ग्राहक बैंक के कर्मचारियों के साथ बहस करने लगे। अपनी खून पसीने की कमाई पर ऐसा संकट देखकर कई ग्राहकों की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़े थे तो किसी को इलाज के लिए उन पैसों की जरूरत थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। भीड़ बढ़ी तो कई जगहों पर पुलिस तक बुलानी पड़ी। इस बैंक के लॉकर में रखे अपने कीमती सामान को लेकर भी ग्राहकों की चिंता बढ़ गई। हालांकि ग्राहकों को लॉकर एक्सेस की इजाजत दे दी गई। इसके लिए भी भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि पुलिस को कूपन बांटकर बारी बारी से लॉकर खोलने की व्यवस्था करानी पड़ी। कुल मिलाकर ग्राहकों का गुस्सा और हालात दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल नजर आए। स्वाभाविक तौर पर अपनी जिंदगी भर की कमाई पर इस तरह से ताला लग जाए तो किसी को भी गुस्सा आएगा। हालांकि आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन भी ग्राहकों की जमा पूंजी डूबने से बचाने के लिए ही लगाया है। ये बैंक लगातार 2 साल से करोड़ों का नुकसान झेल रहा था। इस कोऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं की जानकारी आरबीआई को मिली थी, जिससे बैंक के लिए वित्तीय संकट खड़ा हो रहा था। अब 6 महीने में इसकी वित्तीय हालत सुधारने की कोशिश की जाएगी। 6 महीने पूरे होने के बाद आरबीआई अपने फैसले का रिव्यू करेगा और आगे के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगले 6 महीनों तक लाखों ग्राहकों के लिए मुश्किल वक्त है। वैसे ये कोई नया बैंक नहीं था। इस बैंक की स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। 1977 में इसका नाम इस बैंक की स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। 1977 में इसका नाम बदलकर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक रखा गया। महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों में इस बैंक की 26 ब्रांच हैं, जिनमें ग्राहकों की 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा है। ये रकम जिन लोगों की है, आज वो गुस्से में है, दर्द और परेशानी में है। ये लोग किसी भी तरह अपनी जमा पूंजी वापस पाना चाहते हैं। यहाँ पर सभी जो ग्राहक हैं, जो अकाउंट होल्डर हैं, इनका यहाँ पर तांता लगा हुआ है। बहुत सारा जो है सदमा इनको लगा हुआ है कि ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें इनके गाड़ी मेहनत की कमाई का पैसा लगा हुआ था, ये बैंक आखिर कैसे बंद हो रही है। बेटी का पढ़ाई का पैसा दूसरा बैंक में पैसा डाल के डाला। दादी बीमार है हॉस्पिटल में, उसी के लिए पैसा चाहिए था, मैं उसके लिए आया था। अब 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास में। आधार है हमारा, सब बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सब रखा है उनके लिए। अभी हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा तो हम लोग क्या करेंगे। तो मेल रात को ये लोग मेल डाला, सभी जो नोटिस आई मेल रात को है हम लोग को। उसके पहले अगर पता चलता तो हम लोग किधर न किधर एडजस्ट करते थे। कल इन्होंने जो आरबीआई की गाइडलाइंस थी, फिर भी इन्होंने डिपॉजिट कलेक्ट किया। एक्चुअली करना नहीं था, उनका क्लियर कट था, नो विड्रॉल नो डिपॉजिट। बैंक वाले है ही नहीं, है तो वो झगड़ा होता था, इसलिए भाग गए। कोई पब्लिक को जवाब नहीं दे रही है, पुलिस आके खड़ी है। हमारे सेविंग अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। कभी कोई आश्वासन नहीं दे रहा है, कोई लिखित में कुछ नहीं बोलने को राजी है कि सेविंग्स अकाउंट का पैसा कब मिलेगा। एफडी का तो मिल जाता है, पर सेविंग्स का क्या मिलेगा।
लेकिन लोगों का हर महीने का व्यवहार उसके 6 महीना बंद हो जाएगा ना। और क्या गारंटी कि 6 महीने बाद सब अकाउंट रेगुलर हो जाएगा। बिना इंटीमेशन के बैंक बंद करना एकदम गलत है। लोगों का गुस्सा है, नागरिकों कब तक वो लोग अपने आप को डिपेंड रहेंगे। बैंक का कुछ आंसर भी नहीं आ पा रहा है, अंदर से कुछ आंसर आना चाहिए। ना कोई मैनेजर ना कोई कर्मचारी बाहर आके बोलने को भी तैयार नहीं है। सिर्फ आम आदमी को धक्के खाने के लिए खड़ा कर दिया है। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भूखे मर जाए। बाकी की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिसका करंट अकाउंट है, पार्टी को चेक दिया, चेक लिए, वो क्या करेगा? वहाँ से बाउंस का चार्जेस कौन भरेगा? आप डे टू डे जो भी यहाँ से ही करते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर उनका किसी और बैंक में नहीं है खाता तो वो लोग कैसे करेंगे? बैंक को हम अक्सर सुरक्षित विकल्प मान के चलते हैं और सोचते हैं कि यहाँ हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन क्या ये वाकई सच है? अगर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की तरह किसी बैंक पर बैन लग जाए, कोई बैंक डूब जाए, तो आपका कितना पैसा सुरक्षित है? इसे भी सरल भाषा में समझ लीजिए। नियम के मुताबिक बैंक में किसी भी तरह से जमा आपके पैसों पर सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही वापस मिलने की गारंटी रहती है। यानी आप अपने अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा जमा करें, अगर बैंक डूब गया तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही मिलेंगे। अगर इससे ज्यादा पैसा जमा है तो बैंक डूबने की स्थिति में आपका वो पैसा भी डूब जाएगा, भले ही ये पैसा आप सेविंग अकाउंट में रखें या करंट अकाउंट में, या फिर चाहे आपने एफडी ही क्यों ना कराई हो। इन सबको मिलाकर आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस मिलने की गारंटी है। इससे आपको बैंक डिपॉजिट पर रिस्क समझ आ गया होगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से आरबीआई ने किसी बैंक पर बैन लगाया। पहले भी कई बैंकों पर प्रतिबंध लगे हैं। ऐसे में समझना भी जरूरी हो जाता है कि एक ग्राहक के तौर पर आप क्या सावधानी बरत सकते हैं। बहुत ज्यादा रकम किसी एक बैंक में जमा ना कराएं। अगर रकम ज्यादा है तो उसे अलग अलग बैंकों में जमा करा सकते हैं। अपना पैसा छोटे और लोकल बैंक में रखने से बचें। इसे पब्लिक सेक्टर बैंकों और बड़े प्राइवेट बैंकों में ही जमा करें। इसकी वजह यह है कि यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्तर बेहतर होता है। नियम तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए की ही सुरक्षा देता है, लेकिन इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन से ग्राहकों को परेशानी शुरू हुई तो सियासी बयानों की बारिश भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अब आम लोगों का पैसा बैंकों में भी सुरक्षित नहीं है। तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि आरबीआई ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। आरबीआई जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की हो। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और कोऑपरेटिव में मुझे नहीं पता है कि किस कारण वो घटना हुई होगी जहां पर अकाउंट, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पैसे की कीमत नहीं बची है। जो लोग अगर रिबेट भी दे रहे हैं या आपके 12 लाख पर कर रहे हैं तो बताओ महंगाई क्या है।